दोस्तों अक्सर बड़े होते हुए हमें काफी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे अकेलेपन का, बहुत ज्यादा खुश होने का और फिर उन खुशियों के दूर होने का, या और भी बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में होती जाती है जिसकी वजह से हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं। मगर इस टाइम पर हमें यार कोई ऐसी चीजें, ऐसी टिप्स नहीं देता जो रियलिटी में इस एज के लिए जरूरी है। 16 से 25 साल तक की एज ऐसी होती है जिसमें हम फेल भी होते हैं, सक्सेस भी, दोस्त बनाते भी हैं, दोस्त छूट भी जाते हैं, और रिलेशनशिप में आने की और फिर उसके दूर होने की चीजें भी इसी एज में होती है। दोस्तों अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर अब तक नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाओ। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार आपको इस एज में नई नई चीजों को हाथ में लेना चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों ये एज ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा जुनून और पैशन होता है। अगर आपने इस एज में किसी भी चीज को सीखने की कोशिश की तो वो उम्र भर आपके हाथों में रहती है। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें टाइपिंग नहीं आती और वो बचपन में स्कूल या कॉलेज के टाइम पर टाइपिंग सीखते हैं, तो एक तरह से वो उम्र भर ही हाथों का हुनर बनकर रहता है। ठीक इसी तरह आपको नई चीजें जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि यार बात की लाइफ ना थोड़ी बिजी हो जाती है, उसमें हमें इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, उसमें हमें पैसा भी कमाना होता है, सक्सेस भी होना होता है। तो ये जो सीखने सिखाने वाली चीजें होती है ये कहीं पीछे रह जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बाद में सीख नहीं सकते, मगर न्यू स्किल्स को जितना जल्दी सीखने की कोशिश करोगे वो आपको उतना ही जल्दी फायदा देना शुरू करेगी और आप काफी ज्यादा टाइम तक उसे इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके बाद यार इस एज में मोस्टली बंदे प्यार वगैरह के चक्करों में काफी इजीली पड़ जाते हैं, जो ठीक है, अपने टाइम पर करना भी चाहिए, मगर फेक रिलेशनशिप को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको अपना कीमती समय ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए जिससे उभरना आपके लिए मुश्किल हो जाए। असल में यार इस टाइम जब हमें धोखा मिलता है तो हम बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। हम कॉलेज बंक करना शुरू कर देते हैं, अपनी चीजों पर ध्यान देते नहीं, हेल्थ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और बाद में जब हमें रियलाइज होता है कि हमने काफी ज्यादा गलत कर दिया, बहुत ही ज्यादा टाइम खुद को अनदेखा करने में निकाल दिया, तब हमें बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। तो भाई दोस्त बनाओ, उनके साथ रहो, घूमो फिरो, मगर कभी भी ऐसे लोगों को सोचकर उनके साथ रहकर टाइम वेस्ट मत करो जो असल में आपको डिजर्व नहीं करते। आपका खुद को इग्नोर करना बाद में आपको रियलाइज करवाएगा कि आपने बहुत बड़ी गलती को बढ़ावा दिया था। इसके बाद है अंडरस्टैंड दिस एज। आपको यार इतना तो मालूम होगा कि इस एज में लगी आदतें जल्दी से छूटती नहीं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिन्हें नशे की, स्मोकिंग की लत इसी एज में लगी थी और फिर बाद में वो फील करते हैं कि उन्हें छोड़नी चाहिए तो वो छूटती नहीं। और यार इस एज में सबसे ज्यादा जेलेसी, कंपैरिजन, रिग्रेट काफी ज्यादा फील होता है, क्योंकि आप धीरे धीरे दुनिया को समझ रहे होते हो, धीरे धीरे ग्रो अप हो रहे होते हो। तो आपको कोई इग्नोर करे या आपको कोई आपसे बेहतर दिखे और लोग आपको कम समझे तो आप में बहुत ही ज्यादा लो कॉन्फिडेंस फील होने लगता है। तो यार इस चीज को ज्यादा बढ़ावा मत दो। असली मैच्योरिटी वही होती है जिसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। उसमें आपको आपकी खुद की वैल्यू का बहुत अच्छे से अंदाजा होता है, आपको मालूम होता है कि आप क्या हो। तो सेल्फ लव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने खुद की वैल्यू नहीं समझी, खुद को दूसरे से कंपेयर किया, खुद को कम आंका, तो हर एक सेकंड आप खुद को ये बताते रहोगे कि यार तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। और ये चीज बार बार आपका दिल दुखाएगी, आपके माइंड को ये एग्री करने पर मजबूर कर देगी कि वो डल है। मगर हर इंसान अपने आप में एक जीनियस है, बस अगर वो एग्री करे तो। आपको अपने काम पर, अपनी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखनी चाहिए वो चीजें जो अगले 1 साल में आपको पैसा कमाकर दे सकती है, जो अगले कुछ दिनों में आपकी हेल्थ को बेहतर कर सकती है। इसके बाद है कुछ छोटी छोटी बातें जो अक्सर हमारे साथ इस एज में रोज ही होती है। जैसे एक्सेप्ट करो कि लोग आते जाते रहते हैं। देखो यार असली दोस्त वही है जो बिना जज करे आपके साथ रहे, आपकी चीजों में आपकी हेल्प करे। पर कोई नया नया आपसे मिलता है और आपकी बहुत ही ज्यादा उससे बात होने लगे, देन वो चला भी जाए तो आपको इतना ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। रहने वाले किसी भी हालत में साथ रह लेते हैं और कूल रहना बस एक लाइफस्टाइल है। आप जबरदस्ती के दिखावे पर अगर पैसा खर्च करते रहोगे तो एंड में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये लोगों को शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना बंद कर दो। आपका असली लाइफस्टाइल वही है जिसे जीने में आपको कोई शर्म ना आए, किसी चीज का दिखावा आपको ना करना पड़े। तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दो। और यार किसी से डरो मत, ना किसी को खोने से, ना कभी हारने से, ना कभी फेल होने से और ना ही कभी रिजेक्ट होने से। ये सब कुछ आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जब तक इन सबको फेस करोगे नहीं, आपको कुछ समझ आएगा ही नहीं कि ये भी लाइफ है। और जब लाइफ समझ में ना आए तो हम इमेच्योर रह जाएंगे और फिर बड़े फैसलों को लेने में, बड़ी सोच को जन्म देने में दिक्कत करेंगे।
इसीलिए चिंता मत करो किसी भी चीज की, ये जो भी है ये सिर्फ अभी के लिए आपकी सोच पर प्रेशर डालेगा। बाद में आपको रियलाइज होने लगेगा कि हाँ वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी थी। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बातें आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, आपको अपनी एज के लिए नए थॉट्स, नई बातें जानने को मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे भी बताओ। और मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो, इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।